हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको जो है 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कहता आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रेपर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड सेगमेंट में इज इन दी सेकेंड फ्लोर के स्थान पर इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर होगा, क्योंकि अर्थ है कि वह दूसरे तल्ले पर है। ठीक है, क्या है, दूसरे तल्ले पे। तो यहाँ हो जाएगा इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर। क्या होगा, इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। कहता the act of washing oneself। तो देखिए दो का जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा, ABLUTIONS। ठीक है, तो देखिए the act of washing oneself का मतलब होता है ABLUTIONS। ठीक है, ABLUTIONS। इसका मतलब होता है आपको स्नान या फिर प्रक्षालन, स्नान या फिर प्रक्षालन। ठीक है, अन्य शब्दों का अर्थ यदि देखें तो देखिए बाथिंग मतलब होता है स्नान करना। बाथिंग मतलब क्या होता है, स्नान करना। ठीक है, बाथिंग मतलब होता है स्नान करना। उसके बाद देखिए स्ट्रीमिंग मतलब होता है भाप लेना। स्ट्रीमिंग मतलब होता है आपको भाप लेना। ठीक है, भाप लेना। ठीक है, भाप लेना, स्ट्रीमिंग, भाप लेना। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, SOLUTIONS, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मतलब होता है समाधान। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है बियर द पाम। तो देखिए बियर द पाम का अर्थ होता है विजयी होना। क्या होता है, विजयी होना। ठीक है, बियर दी पाम मतलब होता है आपको विजयी होना, यानी टू बी अ विनर। क्या होगा, टू बी अ विनर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, टू बी अ विनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो मेयर मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है, घोड़ी। ठीक है, बिट्स मतलब होता है कुतियाँ। बिट्स मतलब क्या होता है, कुतियाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 5 है द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड। द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल। तो देखिए द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड WHISTLE। ठीक है, विस्टल। नेक्स्ट यदि देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम अ कंप्लीट वर्ड टू कंप्लीट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए TION का प्रयोग सफिक्स के रूप में करने पर, ठीक है, इंटरप्ट के साथ किया जा सकता है। तो ये बनेगा INTEINTRRUPTIONS। ठीक है, क्या होगा, INTERRUPTION, यानी इंटरप्शन मतलब होता है बाधा, रुकावट। क्या होता है, बाधा। ठीक है, रुकावट, बाधा, रुकावट। ठीक है, बाधा, रुकावट। अन्य शब्दों को यदि देखें, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक।
तो देखिए 7 में हो जाएगा आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है, फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, ठीक है। और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है। किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके पहले दी का प्रयोग है, ठीक है। यानी ही केप्ट दी फास्ट फॉर अ वीक, तो यहाँ पे दी फास्ट यानी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो देखिए 8 का होगा ए ऑप्शन, कंपाउंड। तो देखिए प्रश्न में दिया गया जो वाक्य है ये कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है, ठीक है। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। 9 है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती हैं। ए ऑप्शन ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती हैं। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। 10 है कि जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो 10 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए विकल्पों में जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण ख है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम व्यंजन कहलाते हैं। तो अल्पप्राण जो है प्रथम, ठीक है, प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजनों कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच जो है जोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना ये अनुतान या सुरलहर कहलाता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। तो देखिए 9 का जो होगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि कहलाती है। ए ऑप्शन, ठीक है। और सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। 10 है कि जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो 10 का होगा ए ऑप्शन यानी ख, ठीक है। तो जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण है ख। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो बी ऑप्शन कमल। तो देखिए कमल रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात, ठीक है। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राजपूत। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। 12 है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द हैं। तो देखिए ये जो हो जाएगा वकील शब्द, ये हो जाएगा अरबी। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का उदाहरण है अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, ठीक है। आबरा, आफत, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज, ठीक है। गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ताज़ा, बीमार, बेरहम, ठीक है। मादा, माशा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो 13 का बी ऑप्शन यानी पुर्तगाली। आल्पिन और अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण अचार, ठीक है, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, ठीक है। हिंदी भाषा में तुर्की शब्दों का उदाहरण बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद,
उसके बाद है लाश, दरोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन। डच भाषा के शब्दों का उदाहरण हिंदी में ड्रिल, ठीक है, ड्रिल, तुरूप, बम, चिड़िया। नेक्स्ट 14 है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 14 का होगा बी, उपत्यका। तो देखिए पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। घूम फिर कर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द है फेरी वाला। खाने का इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है बुभुक्षा। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है बोधगम्य। फल की आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द है आपको फलासक्त। नेक्स्ट, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए सन्यासी शब्द में जो है अनुस्वार संबंधी, तो सन्यासी शब्द अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। सन्यासी का शुद्ध रूप होगा दंत स प्रस्वर अधान नौ युवाकार दंत सौ दीर्घी का सन्यासी। ठीक है, पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट 16 कहता है कि जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द, तो 16 का होगा सी ऑप्शन अगम्य। तो जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द अगम्य है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द त्रिकुटी है। भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द जो है क्षुधातुर है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलने दिखाई पड़े के लिए एक शब्द जो है क्षितिज है। जो प्रमाण से सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द प्रमेय है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप हूँ। तो 17 का होगा सी ऑप्शन हम। तो देखिए मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण मैं, हम लोग, हम सब आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करे। तो बी ऑप्शन कर्मवाच्य। ठीक है, तो लेख लिखा गया वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव में किसी की प्रधानता है। इसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिर लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो 19 का आंसर होगा बी ऑप्शन पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग का निर्धारण कठिन है, लेकिन कुछ नियमों के द्वारा लिंग का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। जैसे देखिए तप्तसम शब्दों के अंत में नांत लगे हो तो प्रायः लिंग पुल्लिंग होता है, जैसे चित्र, नयन, हरण। ठीक है, उसके बाद देखिए उर्दू शब्द जिसके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब। ठीक है, गुलाब, जुलाब, जवाब, कबाब। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि तप्तसम शब्द अकारांत, नकारांत, उकारांत संज्ञाएं हैं तो प्रायः लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे दया, प्रार्थना, वायु। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि प्रतिमान पद में समास है। तो 20 का ए अव्ययी भाव। तो प्रतिमान शब्द में प्रति पद अव्ययी है। अब देखिए प्रतिमान पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है। जो अव्ययी अर्थ का अर्थ ही प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है बाकलम, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, मिट्ट, बोला, नेक नाम, त्रिनेत्र, सहस्त्राक्ष। नेक्स्ट आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? 21 का सी ऑप्शन क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना
मुहावरे का अर्थ क्रोध प्रकट करना। अंधा अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का अर्थ इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। अंधी या अंधे पीसे कुत्ते खाए, मुहावरे का अर्थ होता है किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। पेट में दाढ़ी है, मुहावरे का अर्थ है उम्र अधिक है। नेक्स्ट देखिए 22 है कि घर बसाना, मुहावरे का अर्थ कौन सा है? 22 का ए ऑप्शन। तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। अंक भरना, मुहावरे का अर्थ है स्नेह से लिपटा लेना। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। अरियल जो है टुटू, मुहावरे का अर्थ है अटक अटक कर या मुंह मोड़ कर काम करने वाला। फिर है अंधा बनना, मुहावरे का अर्थ है आगे पीछे कुछ न देखना। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सुमन। ठीक है, क्या होगा? सुमन। फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है। फूल का समानार्थी शब्द पुष्प, सारंग, गुम, कुसुम, प्रसून आदि है। फूल का विलोम शब्द कांटा होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, अचला। धरती का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, अचला, जमीन, रत्न, गर्भा, क्षिति, भूमि आदि है। नेक्स्ट 24 है कि सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए निपात का चयन कीजिए। तो 24 का सी भरो। तो सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात भी है। ठीक है, क्या है? भी है। तो निपात सामान्य रूप से अव्ययी ही है। ठीक है, निपात के 9 भेद हैं। ठीक है, निपात के 9 भेद है। सकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, बलदायक निपात, बलदायक निपात, बल प्रदायक निपात, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात। ठीक है, उसके बाद है अवधारणा बोधक निपा और आदर बोधक निपात। नेक्स्ट 25 से यहाँ से देखिए कहता है कि इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 वाक्यों से त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें। तो 25 का होगा ए ऑप्शन। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए पैसेज है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगिया और इक्के मिलते हैं, फीटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती हैं। तो फीटन और टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबे द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ जो है बहुत अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक है, इक्के में एक जो है घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। ठीक है, यह जो है वास्तव में इस्तेमाल करने की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। इसमें कम से कम अश्वशक्ति सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है। ठीक है, इक या एक यानी एक जो है एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था कि किफ़ायती की मजदूर को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। ठीक है, तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती हैं। ठीक है, जंगे घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल जो है लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है काशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस वाहनों को प्रभावित किया है? तो 26 का सी ऑप्शन, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, समय के साथ मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यातायात साधन आदि क्षेत्रों में भारी बदलाव हुआ है। अब स्वचालित वाहनों का प्रयोग अधिक होने लगा है। नेक्स्ट
घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? ए ऑप्शन कासीदाकारी युक्त वस्त्र से। घोड़े के पैरों को कासीदाकारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है। ठीक है। पीतल, चांदी या अन्य पदार्थों के घुंघरू भी बांधे जाते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। ठीक है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? 28 का ए ऑप्शन भारी और बड़ा वाहन। तो तांगा भारी और बड़ा वाहन है जो इक्के से अलग वाहन बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप जो है किया जाता है? तो ए ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा। परिवहन के साथ का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार जो है यातायात का निर्धारण किया जाता है। 18वीं शताब्दी से और विशेषकर 19वीं शताब्दी की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में भारी बदलाव आया है। नेक्स्ट 30 है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो देखिए सी ऑप्शन 3। तांगे और इक्के के 3 प्रकार होते हैं। तांगे और इक्के के 3 प्रकार जो है हेक बग्गी, फीटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, फीटन और टमटम खुले वाहन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप जीके, जीएस, मैथ्स और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।